नमस्कार, जय हिंद। आई संदेश चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप इसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ग्रुप को ज्वाइन करके। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है वो बिहार में 4 नई यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की बात है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बिहार सरकार 4 नई यूनिवर्सिटी स्थापित करने की कोशिश कर रही है। इससे संबंधित जो प्रस्ताव होगा वो आने वाले यहाँ पर अभी जो बजट सेशन स्टार्ट होगा उसमें प्रस्ताव ये रखा जाएगा। और ये जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो स्पेशलाइज स्ट्रीम की होगी। जैसे अभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर जैसे बीए की पढ़ाई होती है, बीएससी की भी पढ़ाई होती है। लेकिन यहाँ पर जो इस यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी वो मेडिकल की अलग होगी, इंजीनियरिंग की अलग होगी। तो मतलब स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम की यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएंगी। ठीक है। अगर हम बात करें इस समय बिहार में क्या स्थिति है मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो आप देख सकते हैं बिहार में 9 सरकारी और 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो बिहार में 50 कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं, जिसमें से 38 क्या है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार के इस समय गवर्नर कौन है? फागू चौहान। और बिहार में आप जानते हैं कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं वहाँ पर विधानसभा तो है, और 2 यूटीज़ में दिल्ली और पुदुचेरी में भी विधानसभा है। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का प्रावधान है कि जब उसको यूटी बना दिया गया, लेकिन अभी विधानसभा का वहाँ पर गठन नहीं हुआ है। ठीक है। अब बात करें कि जो बिहार है वहाँ पर विधानसभा तो है ही है, विधान परिषद भी है। हमारे देश में कुछ राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। ठीक है। जैसे कि आप जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया। ठीक है। तो और बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इन राज्यों में विधान परिषद भी है, विधानसभा तो है ही है। तो बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? टोटल 243 सीट है। बिहार में विधान परिषद की कितनी सीट है? 75। ठीक है। आप याद रखना, विधानसभा की मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? 500। मिनिमम सीट कितनी हो सकती है? 60। ठीक है। विधान परिषद की मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? विधानसभा की सीट का 1/3। ठीक है। मतलब कि 500 का 1/3, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये मैक्सिमम सीट की बात हो रही है। अगर यहाँ पर आप देखें, अगर तो बिहार की विधानसभा में अभी कितनी सीट है? 243। तो 243 का 1/3 ही मैक्सिमम सीट हो सकती है विधान परिषद में। ठीक है। तो बिहार की विधान परिषद में 75 सीट है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं बिहार से? 40। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16। ठीक है। और बिहार का डेंसिटी कितनी है, जनघनत्व कितना है? तो 1102 पर किलोमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जेडीयू अपना मुखपत्र जारी करने वाली बिहार की पहली पार्टी। आपने शिवसेना के बारे में सुना होगा। शिवसेना भी अपना मुखपत्र जारी करती है, मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं किसी पार्टी का ऑफिशियल कोई मैगजीन। ठीक है। जैसे कि शिवसेना का है सामना, किस नाम से वो लोग अपना मुखपत्र जारी करते हैं। उसमें पार्टी के विचारों को, जो उनके पार्टी के नेता रह चुके हैं उनके विचारों को वो लोग प्रकाशित करते हैं। तो यहाँ पर जेडीयू अपना मुखपत्र जारी करने वाली बिहार की पहली पार्टी बनी है। आप जानते हैं कि बिहार में इसमें एनडीए की सरकार है, बीजेपी वगैरह और जेडीयू मिलकर के सरकार इन्होंने गठन किया है सरकार का। तो जेडीयू अपना मुखपत्र जारी करेगी। और आप देख सकते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पार्टी के प्रकाशित मासिक मुखपत्र, उसका नाम क्या रखा है? जदयू संधान। ठीक है। क्या नाम रखा है? जदयू संधान का लोकार्पण किया, जो 2 भाषाओं में छपेगा, हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में इसका प्रकाशन किया जाएगा। ठीक है। और उन्होंने कहा उस समय जब इसका लोकार्पण कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, भीमराव अम्बेडकर और कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने कहा कि अंगिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली, इन भाषाओं में भी इस मासिक मुखपत्र का संस्करण लाने का आह्वान भी किया है। ठीक है। हालांकि अभी तो ये अंग्रेजी और हिंदी में ही प्रकाशित होगा। ठीक है। थोड़ा सा जदयू के बारे में बात करें तो जदयू पहले जो एक पार्टी अभी भी है, जनता दल से विभाजित होकर के 2003 में जेडीयू की स्थापना हुई थी, जनता दल यूनाइटेड। ठीक है। जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, शरद यादव, इन लोगों ने मिलकर के 2003 में इसकी स्थापना किया था।
चलिए आगे चलते हैं। बिहार में एक नेशनल पार्क भी है, आपको पता है, वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण में। आगे चलते हैं। नंदा देवी ग्लेशियर टूटा। तो इस समय जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फरवरी में, तो इस समय उत्तराखंड में काफ़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ रहा है उत्तराखंड को। और बहुत सारे हमारे मज़दूर बेचारे, 150 से ज़्यादा मज़दूर, मतलब बहुत से लोगों की तो डेथ हो गई और बाकी की खोज जारी है। अब देखते हैं क्या होता है। नंदा देवी ग्लेशियर टूटा। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में 7 फरवरी को ये तबाही आई। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भारत में नंदा देवी ग्लेशियर। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी ग्लेशियर। जोशीमठ के पास इस ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट करके धौली गंगा नदी में गिर गया। जब ये ग्लेशियर टूटा तो धौली गंगा नदी में गिरा और एक तरीके से इसे, और इसकी वजह से फ्लैश फ्लड आ गया, मतलब अचानक से बाढ़ आ गई। और अचानक से बाढ़ की वजह से वहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, तपोवन विष्णुगढ़, उसका नाम क्या था, तपोवन, और वो पूरी तरीके से टूट गया। तो नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि जो मज़दूर वहाँ काम कर रहे थे वो सभी बह गए, कुछ टनल में फंस गए। तो बहुत ही सिचुएशन वहाँ की ख़राब अभी है। तो नंदा देवी ग्लेशियर के बारे में बात करें तो नंदा देवी पहाड़ पर ये स्थित है। कंचनजंगा के बाद यह देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, लेकिन ये समस्या ये है कि हमारे ये अभी पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो केटू तो है लेकिन ये भारत में स्थित भी माना जाएगा, लेकिन ये अभी वास्तव में कहाँ पर है, पीओके में। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो वो मानी जाती है कंचनजंगा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। ठीक है, और चमोली ज़िले में स्थित नंदा देवी ग्लेशियर के पश्चिम में ऋषि गंगा नदी और पूर्व में गौरी गंगा घाटी है। ठीक है, ये जो नंदा देवी ग्लेशियर है ये कई ग्लेशियरों का मिश्रण है। यहाँ पर 7 अलग अलग ग्लेशियर हैं, आप देख सकते हैं उनके नाम, बारतोली और कुरुनटोली, नंदा देवी नॉर्थ, नंदा देवी साउथ, नंदाकना, रमानी और त्रिशूल। ये सभी ग्लेशियर मिल करके नंदा देवी ग्लेशियर का निर्माण करते हैं। तो इसी की वजह से बहुत बड़ी घटना हुई। हालांकि हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जो ग्लेशियर का फटना है ये जलवायु परिवर्तन, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेह लद्दाख में भारत का पहला भूतापीय क्षेत्र विकास योजना। ठीक है, तो कहाँ पर होगा भूतापी, मतलब कि जियोथर्मल एनर्जी, जो बिजली पैदा की जाएगी वो भूतापी ऊर्जा से पैदा की जाएगी। कहाँ पर, लद्दाख में। ठीक है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना के लिए एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। किसके बीच, लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने इसे कार्बन तटस्थ लद्दाख के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम बताया। लद्दाख के उपराज्यपाल इस समय कौन है, RK माथुर। इन्होंने कहा कि कार्बन न्यूट्रल लद्दाख, कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि जो बिजली पैदा की जाएगी या जो लद्दाख है उस एरिया में कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल कम होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि जब भी बिजली पैदा की जाती है हमारे देश में तो ज़्यादातर थर्मल पावर होता है, मतलब कोयला जला करके, और कोयला जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी गैसों का उत्सर्जन होता है जिनका पर्यावरण पर बहुत ही अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इस समझौते में कौन कौन, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह और ONGC ऊर्जा केंद्र, यहाँ पर 3 संस्थाएं हैं, देख सकते हैं आप। इनके द्वारा समझौता किया गया। और यहाँ पर जो इस समय लद्दाख के सांसद हैं जाम्यांग सेरिंग नामग्याल, ये काफ़ी चर्चा में आ गए थे जब इन्होंने धारा 370 को हटाया गया था, मतलब आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधानों को हटाया गया था। तो संसद में इनका जो भाषण था, स्पीच थी, उसने एक तरीके से पूरी मतलब कांग्रेस को जिस तरीके से इन्होंने ब्लेम किया कि लद्दाख का विकास कैसे हुआ कैसे नहीं, तो काफ़ी चर्चा में आ गए थे। तो कहने का मतलब लद्दाख में बिजली उत्पन्न की जाएगी और ये इससे जो बिजली बनेगी वो 100% फ्री होगी आम जनता के लिए। ठीक है, तो आम जनता को फ्री में इससे प्रोड्यूस्ड बिजली दी जाएगी। आगे चलते हैं। डेनमार्क उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा। डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर है, कोपेनहेगन। नॉर्डिक कंट्रीज़ में आता है ये, और नॉर्थ सी में उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा। एक आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण करेगा पहली चीज़, और वहाँ पर ये क्या करेगा, विंड एनर्जी क्रिएट करेगा।
ठीक है, मतलब कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो इस द्वीप पर वो पवन ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादित करेगा। ठीक है, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देते हुए। और जो इस समय द्वीपीय राष्ट्र हैं, जैसे कि डेनमार्क वगैरह भी कहाँ एकदम से नॉर्थ में आप इसको देखने को मिलेगा। जलवायु परिवर्तन का इन देशों पे भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो आज दुनिया जो ग्रीन एनर्जी की ओर तेज़ी से शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो और इसकी जो क्षमता होगी वो कितनी, 3 गीगावाट की होगी। और ये जो द्वीप का निर्माण किया जा रहा है वो डेनमार्क के पश्चिमी तट से 80 किलोमीटर दूर स्थित होगा। वहाँ पर एक आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार किया जाएगा और उस पर विंड एनर्जी क्रिएट, मतलब जो विंड पावर होगी उसके माध्यम से बिजली क्रिएट किया जाएगी टरबाइन चला करके। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर और भी बातें हैं कि 2050 तक टारगेट किया गया है यूरोपीय यूनियन के द्वारा कि जो हमारी अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता है उसको 25 गुना बढ़ा दिया जाए, मतलब कि ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट हुआ जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। IIT दिल्ली पानी से स्वच्छ हाइड्रोजन ईंधन बनाया। IIT दिल्ली ने पानी से हाइड्रोजन ईंधन बनाने में यहाँ पर क्षमता हासिल कर ली है। आपको पता है कि हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन कहते हैं और इसकी जो ऊष्मीय मान होता है बहुत ही ज़्यादा होता है और इससे जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो पर्यावरण के लिए बिल्कुल ही नुकसानदेह नहीं होते हैं। जिस तरीके से जीवाश्म ईंधन जितना नुकसान पहुंचाते हैं उसकी अपेक्षा हाइड्रोजन बहुत ही स्वच्छ ईंधन के रूप में काम करता है। ठीक है, तो IIT दिल्ली ने पानी से हाइड्रोजन ईंधन बनाने में कामयाबी हासिल की है और इसमें जो पैसा, मतलब रिसर्च के लिए जो फंडिंग थी वो फंडिंग की गई थी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा, ONGC जो एक सरकारी कंपनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं MCQs की ओर। बिहार सरकार कितने नए विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी कर रहा है? 2, 3, 4, 5। तो सही आंसर आपका क्या है? 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार की किस पार्टी ने अपना मुखपत्र निकाल कर ऐसा करने वाली बिहार की पहली पार्टी बनी है? तो आप जानते हैं जनता दल यूनाइटेड, उसका नाम क्या होगा? जदयू संधान जो मुखपत्र निकलेगा। आगे चलते हैं, नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से सबसे अधिक प्रभावित उत्तराखंड का जिला कौन सा है? तो आप जानते हैं ये चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, देश का पहला बहुतापीय विकास परियोजना के लिए समझौता किया गया कहाँ, किसके द्वारा? तो यहाँ पर किया गया ये लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने पानी से स्वच्छ हाइड्रोजन ईंधन बनाकर कामयाबी हासिल की है? IIT कानपुर, मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। तो आपका सही आंसर होगा IIT दिल्ली। क्लियर? तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप कोई भी सुझाव आपके हो तो वो सादर आमंत्रित हैं, आप ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।